नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस चैनल में पढ़ने वाले हर वीडियो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी भी आपको दे पाऊं। तो ये मेरा सौभाग्य है और ये मेरी गुरु की कृपा है जो मैं आप लोगों के बीच में इतने ढेर सारे मंत्र दे पा रहा हूँ। हालांकि मुझे एहसास है कि कुछ जो थंबनेल हैं आकर्षण करने के तरीके से उनका जो टाइटल है वो कुछ ज़्यादा ही हाइपरबोल हैं, तो क्षमा चाहूँगा मैं कि और करना भी पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि जब तक थंबनेल जो है आपका आकर्षण करने वाला नहीं होता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। और माना सूक्ष्म ही सही, लेकिन जानकारी मेरी बिल्कुल सही है, सटीक है। मैं अपने मन को जानकर बोल रहा हूँ कि मैंने जो भी ज्ञान आपको दिया है वो सही और सटीक है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। मैंने एक वीडियो में लिखा है कि आप खुद बनाओ पर्चा। आज से आप भी बना सकते हो, पर्चा लिख लो। तो इसमें भी विस्मय नहीं है, क्योंकि वो मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है और वास्तव में मैंने उसका प्रयोग किया है। तो आप किसी के बारे में अगर आप जो है उस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको सच में सपने में दर्शन होते हैं, और सपने में आपको किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, हो सकता है वो तुम्हारा कोई अपना ही सगा संबंधी हो, और वो सपने में आता है और आपको बताता है कि अरे कल तो आप हमारे यहाँ जो है फलाने आदमी आने वाले हैं और इस काम से आ रहे हैं। और ये तो ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैंने वीडियो डाला है। जो मैंने देखा वही मैंने डाला, ठीक है ना। तो सच में उससे जो है आप पर्चा लिख सकते हैं पहले ही, जिस कोई व्यक्ति आने वाला है। लेकिन हो सकता है भाई, अब ये जो लोग पर्चे लिखते हैं तो अन्य उनकी कुछ सिद्धियां हो सकती हैं, पर मैंने ये सोचा कि सोचा क्या कि भाई मैंने तो यही देखा है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का, एक मंत्र का नहीं, मैंने हजारों मंत्रों का प्रयोग किया है और वो मंत्र सब काम करते हैं, सही से काम करते हैं। तो इस विश्वास के साथ मैंने आपको डाला है। तो गलत जानकारी बिल्कुल नहीं है, सही है, सटीक है। तो आप देखिए। बाकी आपने जो भी कमेंट किए हैं, जिन मंत्रों की आपने मांग करी है मुझसे, वो मंत्र आपको अवश्य मिलेंगे। बस आप बने रहें, चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। तो आपको आपकी जो भी मांग होगी, डिमांड होगी, वो पूरी की जाएगी। हो सकता है कुछ मंत्र मेरे पास ना हो, तो मैं अपने गुरु से संपर्क करके भी मैं आपको जो है वो मंत्र दिलाने का प्रयास करूँगा। प्रयास ही कह सकता हूँ, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि जिसकी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो कल्पना से परे है, जो सोच से परे है, वो चीज़ जो है हो जाती है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि उन चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। तो अगर आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं तो आप किसी को नहीं बताएंगे। और अगर जो है आपके पूज्य गुरु की आवाज़ आप तक पहुंचती है तो ये भी गुप्त रखने वाला विषय है। और बहुत ही बड़ा चमत्कार ये जीवन में होता है। और जिस दिन किसी के जीवन में हो जाएगा तो कैसा वो पल होता है, कैसा वो समय होता है, इसका आपको अनुभव होगा। कैसे अश्रुपात होते हैं और आप अपने हृदय की गति को रोक नहीं पाते हैं। हम जब पढ़ते थे तो साहित्य में आता था, उस समय पढ़ाते थे गुरुजी लोग, तो कहते थे कि जब आत्मा परमात्मा के प्रति व्याकुल होती है तो वो जो आत्मा है वो कितनी व्यथित होती है, कितनी दुखी हो जाती है। तो हमने किताबी ज्ञान में पढ़ा था, लेकिन आज मुझे कोई अनुभव हुआ और उस अनुभव से मुझे उस ज्ञान के बारे में याद आया कि वास्तव में एक आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए
अपने को जीवन मार्गदर्शन करने वाले जो प्रभु होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो बाबा होते हैं, उनकी जो आवाज़ आप तक पहुंचती है तो वास्तव में हृदय कैसी रस दशा को प्राप्त करता है। बड़ा अद्भुत विषय होता है। इसके बारे में मतलब हम व्याख्या नहीं कर सकते कि कैसे महसूस आदमी उस समय करता है। तो चलिए आज आपके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हम अपने द्वारा मंत्र कैसे बनाएं। एक बंधु ने कमेंट किया और मेरे अंदर एक जो है एक विचार आया कि क्यों ना सबको सिखाया जाए कि मंत्र कैसे बनाए जा सकते हैं। तो मंत्र बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ बीज मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। मेरे गुरु द्वारा एक प्रदत्त मंत्र है जो भीषण कोरोना काल चल रहा था। तो कोरोना काल के समय में जो है लोग हाहाकार में थे और हम भी जो है कोरोना में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने पहले भी जिक्र किया है इस बात का। तो कोरोना काल में ड्यूटी लगी हुई थी तो हम जा रहे थे लोगों के साथ जो पेशेंट थे और बहुत भय व्याप्त था उस समय। लेकिन गुरु द्वारा एक ही मंत्र मुझे दिया गया था। तो वो मंत्र था ओम ह्रीम पम पवन पुत्राय मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से है ओम ह्रीम पम पवन पुत्राय मम रक्षाम, ओम ह्रीम पम पवन देवताय या पवन पुत्राय मम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। तो पवन पुत्र बोलेंगे तो हनुमान जी आ जाएंगे और पवन देव बोलेंगे तो पवन देवता आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने इसमें जो है थोड़ा परिवर्तन भी किया और बहुत पावरफुल मंत्र है। जब हमने इसका जाप करते थे, शरीर पर फूंक मारते थे, जाते थे तो हमारे साथ के कई लोग बीमार हो गए, लेकिन हम नहीं हुए। तो गुरुदेव ने ये मंत्र स्वयं बनाया था। तो इससे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि हम मंत्र खुद बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें बीज मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मंत्र बनाते हैं, सभी लोगों का जो है जो पूर्वज होते हैं, जो पितृ देवता होते हैं, वो बहुत जो है रुष्ट रहते हैं। तो कैसे हम मंत्र बना करके उनको जो है मतलब खुश कर सकते हैं, या किसी देवता को खुश कर सकते हैं, या किसी विषय पर मंत्र बना करके उसमें उपचार कर सकते हैं। तो ये विधि मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ऐसा है कि माना अगर हम पितृ देवताओं के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस भूमि को, उस भुवन को जो है मंत्र में लाना पड़ेगा जहाँ से हम उसका आह्वान कर रहे हैं, उस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। तो भुवनों की रक्षा करने वाली जो अधिष्ठात्री देवी है वो है माँ भुवनेश्वरी, और भुवनेश्वरी का जो बीज मंत्र है वो है ह्रीम, है ना। तो आपको उसमें ह्रीम लाना पड़ेगा, ह्रीम बीज लगाना पड़ेगा। और जो पूरे संसार को, ब्रह्मांड को चलाने वाला है वो कौन सी शक्ति है, वो है ओम। तो आप लिखेंगे ओम ह्रीम, हो गया, दो चीज़ हमको मिल गई। अब हम जो है भुवन को हमने संबोधित कर दिया, और हम कहाँ स्थित हैं, हम पृथ्वी पर आधारित हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो हमको पृथ्वी और भुवनों को, भुवन यानी कि जो 14 भुवन हैं, जो 14 प्रकार की पृथ्वी हैं, है ना, या लोक हैं जिसको बोलते हैं। तो अब हमको उनको पृथ्वी से कनेक्ट करना है। तो पृथ्वी का जो बीज मंत्र है वो लम है। तो मंत्र क्या बना, ओम ह्रीम लम सर्वपितृ देवाय नमः, या सर्वपितृ देवाय नमः। ठीक है ना। तो अब बन गया। और अगर आप कोई माता को कर रहे हैं तो ओम ह्रीम लम मातृदेवी नमः। ठीक है ना, पितृदेव नमः, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप जो है किसी ईश्वर का भी लगा सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का है तो ओम ह्रीम लम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम लम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीम लम हंग हनुमताय नमः, यानी कि हनुमान जी का जो बीज मंत्र है वो हंग है ना। तो इस प्रकार से, और दुर्गा जी का द्रुम है तो ओम ह्रीम द्रुम दुर्गाय नमः। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ओम ह्रीम लम दुम दुर्गाय नमः। तो इस प्रकार से आप जो है मंत्रों का निर्माण कर सकते हैं, और इन मंत्रों को आप जो है सिद्ध कर सकते हैं। आप इनका जो है 1 लाख 1.25 लाख जाप करेंगे तो ये मंत्र बन जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। आप इनसे हवन करके आप जो है उस मंत्र को अपना
मंत्र बना सकते हैं। अपने शिष्यों को जो है वो गुरु दक्षिणा में मंत्र दे सकते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक गुरु के अलग अलग मंत्र होते हैं जो उनके द्वारा सिद्ध की हुई शक्ति होती है। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव की माँ मातंगी है ना। तो ऐसे अन्य किसी का भैरव है, अन्य भैरव देव की सिद्धि है, अन्य किसी को माँ कमला की सिद्धि होगी, माँ पद्मावती की होगी, ऐसे किसी को भुवनेश्वरी की होगी, ऐसे किसी को छिन्नमस्ता की होगी, ऐसे किसी को जो है भैरवी की होगी। तो उन बीज मंत्रों का जो है उसमें संपुट डाल करके जो है मंत्र बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र हम नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते, सभी बना सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने शक्ति से, अपने तप बल से जो है उन मंत्रों को सिद्ध कर सकें, जो ताकि वो जो है एक जीवंत, जिसको बोल सकते हैं जागृत मंत्र बन जाएं। तो जागृत मंत्र जो है, जो सिद्ध संत होते हैं वही बना सकते हैं। अभी हमारी क्षमता उतने लायक नहीं है कि हम जो है उनको संकलित करके बीज मंत्र बना सकें। हाँ, लेकिन छोटे मोटे मंत्र आप बना सकते हैं। जैसे आपने किसी गुरु से जो है कोई बीज मंत्र ले लिया या सुन लिया कि गुरु द्वारा सिद्ध किया हुआ है ना, आपने वो डाल दिया और उसके बाद आपने अपने इष्ट देव जिसको आप मनाना चाह रहे हैं उसको डाल दिया। तो इस प्रकार से आप जो है अपना भी मंत्र बना सकते हैं। तो मित्रों, ऐसी विधि आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी और आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप बड़े बड़े महापुरुषों से, सिद्ध संतों से भी इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। और मित्रों, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बिना चर्चा के नहीं होती है। तो रामचरितमानस में कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक आप संतों का साथ नहीं करेंगे, महापुरुषों का साथ नहीं करेंगे, सिद्ध पुरुषों का साथ नहीं करेंगे, तब तक आप जो है किसी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। और आज के जीवन में सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है वो हो रहा है जो कभी हो ही नहीं सकता है ना, वो चमत्कार हो रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे हम जो है अपने मंत्र भी बना सकते हैं। और ये नहीं है कि हम एक दूसरे के मंत्र ही चुराते रहें, इस प्रकार से आप अपने मंत्र भी बना सकते हैं। लेकिन सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो बनाए हुए मंत्र होते हैं या किसी और प्रकार के मंत्र भी हों और उन्होंने सिद्ध कर दिया है, उनके मुख से अगर आपने सुन लिया तो उन मंत्रों का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मंत्रों के किताब जो हैं, मंत्रों की किताबें हैं जो छपी हुई हैं, उनमें वही मंत्र हैं जो संत लोग बोलते हैं। लेकिन उनके बोलने से उनके अंदर जो शक्ति होती है, उनके अंदर जो पावर होती है, वो उसमें मिश्रित हो जाती है और उनके द्वारा कही हुई बात सत्य हो जाती है। उनको ऐसी सिद्धि होती है कि वो जो बोलेंगे वो सत्य हो जाता है। तो तब वो ऐसे मंत्र बनाते हैं तो वो मंत्र सत्य हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मंत्र बनते हैं, लेकिन आप में उतनी तप शक्ति होनी चाहिए, आपको बीज मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, आपको बीज मंत्र कनेक्ट करने की जो है जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप अपने मंत्र भी बना सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। और उसके अतिरिक्त जो भी आप डिमांड कर रहे हैं, मैं चाहे कहीं से भी प्राप्त करूं, पर मैं आपको जो है वो ज्ञान दूंगा, वो मंत्र दूंगा, आपको वो प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा वादा है। हमको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि माना किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और उसने हमसे प्रश्न किया और हमको वो प्रश्न नहीं आता है, तो हम बच्चे को बोलेंगे कि ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब हम कल देंगे। फिर हम किसी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से संपर्क करके उस चीज़ को सीख करके फिर बच्चों को सिखाते हैं। तो भाई हमारा तो मतलब ये समझ लीजिए प्रोफेशन ही ऐसा है, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से हम सिखाते हैं। हम ये नहीं कहते कभी कि हमको आता है, हमें नहीं आता है, हम तो गुरुओं से ज्ञान लेते हैं। गुरु कुमार शिष कुंभ है, घड़गड़ बाहें चूट, अंदर हाथ सहार दी, बाहर गाड़ी खोट, है ना। तो गुरु तो मारते भी हैं, पीटते भी हैं, समझाते भी हैं, डांटते भी हैं। तो उसमें शिष्य का हो भाग्य है कि उनको डांट खाने का मौका मिले, वरना हम जैसे शिष्य ऐसे हैं कि बरसों से गुरु की राह देखते हैं पर कभी उनकी एक आवाज़ तक सुनने को नहीं मिलती। लेकिन जब ईश्वर का चमत्कार होता है, जब गुरु कृपा होती है, तो सब कुछ संभव हो जाता है ना।
तो ये है मित्रों, आज मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए मैंने आपको ये ज्ञान की बात बताई है। आप जो है इस पर विश्लेषण करें, अन्य सिद्ध पुरुषों से भी पूछें क्या ये हो सकता है ना। तो ये मेरा अपना मानना है। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय केदार बाबा की, जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी की। आप सबका कल्याण हो।